Hi friends, welcome to Sanskar Sagar Public School and you are watching me. This is Sanjay Kumar. I am going to teach you science and the second chapter of class 8 in science is microorganism. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले बता दूं माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म ORGANISM ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव या क्रिएचर, जो भी आप अच्छे से समझ पाए। तो हमको यही जानना है कि जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके बारे में स्टडी करना है। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ना है। तो ये जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ अमीबा, AMOEBA, ये हो गया आपका अमीबा। दूसरा होगा पैरामीशियम, ये जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं इनके बारे में पढ़ना है और इनको हम कैसे देखेंगे। मीन्स हमारी जो आँखें हैं इनको देख नहीं पाती हैं, अमीबा को नहीं देख पाती है, पैरामीशियम को नहीं देख पाती हैं। तो इनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं या जिसका यूज़ करते हैं या जिसकी सहायता से हम देखते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं माइक्रोस्कोप क्या है। देखिए स्कोप का मतलब होता है साधन, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़। जो छोटी चीज़ या छोटा देखने का जो साधन होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। आप देखे होंगे, मैं दिखा देता हूँ पिक्चर के माध्यम से। ये जो पिक्चर है इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। इससे क्या है कि यहाँ पे आप अपनी आई जो होता है, ये आंखें जो यहाँ पे रखेंगे और ये जो नीचे सटल है यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिस जीव को रखेंगे उसको आप इजीली देख पाएंगे, ठीक है। तो किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो देखिए मैंने माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्वेश्चन इज हियर कि हाउ कैन यू डिफाइन अ माइक्रोस्कोप। ये तो हमारे पास क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, हथियार या साधन, कुछ भी समझ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यंत्र समझ सकते हैं, जंत्र। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ लेंसेज। जो किसके द्वारा बनाया गया है? लेंसों के द्वारा। लेंस क्या है? स्पेशली इट इज मेड ऑफ व्हाट? लेड, शीशे से बना हुआ है। तो देखिए एन माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ लेंसेज। लेंस से बना हुआ है, यूज ऑफ लेंसेज, लेंस से बना हुआ है। टू मेक, क्या करने के लिए? स्मॉलर ऑब्जेक्ट को लार्जर करने के लिए। मीन्स अगर आपका इतना छोटा ऑब्जेक्ट है और ये आपका माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो माइक्रोस्कोप क्या है कि माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक use of lenses, that makes use of lenses to make a smaller object, makes larger। जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको बड़ा करने के लिए make smaller object to larger, ये makes नहीं होगा, ऑब्जेक्ट to larger, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे, ठीक है।
अब हम आते हैं कि जो आपका माइक्रोस्कोप है, जैसे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आप गंदे हाथों से छुएंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बताता हूँ। बेसिक स्टेप्स टू यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिक स्टेप्स टू यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो लेंस होगा उसको आप एक सॉफ्ट कपड़े से, जैसे आपका कॉटन हो गया, कॉटन के हेल्प से उसके लेंसेज को क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। कब, ऐसे ही नहीं, जब आपको लगेगा कि नहीं उस पर डस्ट है, वो गंदा है, तो आप उसको कॉटन से, कॉटन के कपड़े से आप यूज़ करेंगे, साफ करेंगे। दूसरा क्या है कि उसमें जो स्लाइड लगा हुआ है, जैसे लेंस को कवर करने के लिए स्लाइड लगा, जैसे हमारे पास क्या होता है ना कि पहले के ज़माने में जो कैमरा यूज़ करते थे, अभी क्या मोबाइल का दौर है तो हम तो कैमरा यूज़ नहीं करते, जितने भी फंक्शंस होते हैं मोबाइल से हम कर लेते हैं। लेकिन अभी भी जब कैमरा, डिजिटल कैमरा के यूज़ करेंगे तो उसमें ढक्कन होता है जिसको कैप बोलते हैं। तो कैप इसलिए लगाया जाता है कि जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर जो डस्ट पड़ जाते हैं वो डस्ट ना पड़े। अगर बाय द वे किसी मिस्टेक से अगर डस्ट पड़ भी गया हो तो आप उसको कॉटन की सहायता से या कॉटन के कपड़े को लेकर के क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ठीक है। तीसरा जो है एडजस्ट, जब यूज़ कर रहे हैं ना, बेसिक स्टेप्स में ये बता रहे हैं यूज़, कि ऐसा नहीं है ना कि आप ऑब्जेक्ट पास में रख रहे हैं और मतलब जो फोकस है इधर उधर का, मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है और फोकस लेंस का यहाँ पड़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब कि आपको फोकस को भी एडजस्ट करना होगा। किसके फोकस को, तो माइक्रोस्कोप के फोकस को। और इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोकस पड़ेगा तो इजीली आपको विजिबल होगा, लार्जर भी विजिबल होगा, जो आप समझ पाएंगे। और कैसे देखेंगे, वो हमेशा, अगर आप अंधे हैं तो इस माइक्रोस्कोप का कोई यूज़ नहीं है। उसको देखने के लिए आपको आंखें चाहिए, तो मीन्स हमेशा जो है जहाँ पे आई पीस होल्ड करने की प्लेस होती है वहाँ पे आपको आई पीस रखना होगा, ठीक है। तो आज हम और सीख गए कि कैसे बेसिक स्टेप्स है किसको यूज़ करने के लिए, कि कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है उसको यूज़ करने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं। पहला वॉश करेंगे, ठीक है। दूसरा फोकस को सेट करेंगे। तीसरा अगर कैप है तो कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद भी डस्ट होता है तो डस्ट से अगर डस्ट हो जाता है लेंस के ऊपर तो आप कॉटन या कोई कपड़े से इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, ठीक है। पॉज। ओके, सेकेंड टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि माइक्रो का मीन्स होता है वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म, जीव। मीन्स जो बहुत छोटे जीव होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बहुत छोटे जीव होते हैं मीन्स जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, मीन्स वी कैन सी with the help of what, microscope, means an instrument should be there that will help you to see the microorganism, okay। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वेरी स्मॉल जो जीव होते हैं, जो बहुत छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल ओनली थ्रू
द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 टाइप्स में बांटा गया। पहला हम जानेंगे कि पहला जो है वो क्या है, ठीक है। तो पहला जो है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, बैक्टीरिया। तीसरा क्या है, फंगी, FUNGI। चौथा क्या है, एल्गाई। और पांचवा क्या है, वायरसेस। जो चौथा है वो है एल्गाई, ALGAI। और पांचवा है वायरसेस, ठीक है। तो यही जो 5 टाइप्स है, किसके टाइप्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फिर वन सेकेंड कि अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, योर आंसर इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई कहे कि लिस्ट देम या उन्हें बताइए, उनकी क्या क्या नाम है उनको बताइए, तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका नाम है प्रोटोजोआ। जो दूसरा है उसका नाम है बैक्टीरिया। जो तीसरा है उसका नाम है फंगी। और जो चौथा है उसका नाम है अलगाई या एल्गाई कहते हैं। और जो पांचवा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप, उसका नाम है वायरसेस। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। जो मैंने 5 टाइप्स बताया, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ, वायरस, मीन्स 5 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स मैंने बताया। तो अब मैं लेकर के आ रहा हूँ कि बैक्टीरिया को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको मैं बताऊँ कि दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ही पुराना प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कहाँ पे, तो इन और प्लैनेट्स। और हम किस प्लैनेट पे रहते हैं आप लोगों को पता होगा, मीन्स इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स, और उस 8 प्लैनेट से एक प्लैनेट पे हम रहते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बताएंगे कि हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन आवर प्लैनेट। और दूसरी बात कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, जिसको हम सिंगल सेल बोलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक ही होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हर तरह की जो बैक्टीरिया है, डिफरेंट जो बैक्टीरिया है डिफरेंट शेप होते हैं, मीन्स कोई रॉड जैसा होता है। देखिए 2-4 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे पहला शेप मैं बता देता हूँ कि रॉड शेप होता है। दूसरा मैं एग्जांपल बता दूं आपको, रॉड शेप्ड हो गया। दूसरा मैं बता दूं स्फेरिकल। तीसरा मैं बता दूं स्पाइरल। कुल मिला के कहने का मेरा क्या मतलब है कि जितने तरह के जो बैक्टीरियाज होंगे, जितने तरह के बैक्टीरिया होंगे, उनके शेप भी डिफरेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैंने टाइप्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, और एक और मैंने नाम लिया था अलगाई करके। तो ये 5 जो टाइप्स हैं उसमें से मैंने बैक्टीरिया को डिफाइन कर दिया। बाकी जो 4 बचे हुए हैं, जैसे प्रोटोजोआ बच गया, अलगाई बच गया, फंगी बच गया और वायरस जो बच गया, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।